हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रसशास्त्र का प्रकरण मूषा प्रकरण। मूषा के पर्याय क्या बता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। आचार्य ने रसशास्त्र में मूषा के 6 पर्याय बताए हैं। पहला पर्याय है मूषा, दूसरा क्रौंचिका, तीसरा कुमुदी, चौथा करहाटिका, पांचवा पाचनी और छठवा वह्निमित्रा। मूषा, क्रौंचिका, कुमुदी, करहाटिका, पाचनी और वह्निमित्रा, ये हो गए मूषा के पर्याय। कितने पर्याय हो गए फ्रेंड्स? 6 पर्याय हो गए। तो इसको पर्टिकुलरली मूषा क्यों कहा गया है इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। मुष्णाति दोषान बोले तो जो पॉट हम यूज कर रहे हैं, जिस पॉट का हम इस्तेमाल करके जो कुछ रसद्रव्य में दोष है उसको हम निवारण कर रहे हैं, उसके लिए जो पॉट है, यूटेंसिल यूज हो रहा है, उसे हम मूषा कहते हैं। इसलिए उसे कहते हैं मूषा, क्योंकि वो दोषों का निर्हरण कर रहा है, निवारण कर रहा है। इसलिए कुमुदी का क्यों कहा है? कुमुदी इसलिए कहा है कि उसका जो शेप है कुमुदाकार बताया है, इसलिए आचार्य ने उसे कुमुदी कहा है। कुमुद का आकार होने की वजह से उसे आचार्य ने कुमुदी नाम दिया है। किसका आकार? कुमुदाकार, इसलिए आचार्य ने उसे कुमुदी नाम दिया है। और पाचन क्यों दिया है इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि हम मूषा में रसद्रव्यों का पाचन करते हैं। पाचन करने की वजह से, पाचन का मीनिंग होता है उसको हीट देना। क्या देना? हीट देना। इसलिए उसे आचार्य ने क्या कहा है? पाचनी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया हमने पाचनी क्यों कहा है? क्योंकि हम उस मूषा में रसद्रव्यों का पाचन करते हैं, उसको तीव्र अग्नि देते हैं, इसलिए हम उसे पाचनी पर्याय दिया है। तो उसके अलावा आचार्य यहाँ पे कहते हैं कि वह्निमित्रा एक पर्याय है। वह्निमित्रा क्यों आया है? वह्निमित्रा एक पर्याय इसलिए आया है, मूषा में जब हम रसद्रव्य पाचन करते हैं तो मूषा पे उसका कुछ भी परिणाम नहीं होता, इसलिए आचार्य ने उसको वह्निमित्रा पर्याय दिया है। वह्नि का मित्र इन द सेंस जिसके ऊपर अग्नि का कुछ भी परिणाम ना हो, कितना भी टेम्परेचर रहने दो, उसको वो सस्टेन कर सकती है, उसको वो कंफर्टेबली एक्सेप्ट कर सकती है, इसलिए आचार्य ने उसे वह्निमित्रा पर्याय दिया है। तो क्लियर हो गए फ्रेंड्स आपको मूषा के 6 पर्याय। पहला पर्याय हमने देखा था मूषा, दूसरा पर्याय हमने देखा कुमुदी, तीसरा देखा क्रौंचिका, फिर करहाटिका, फिर वह्निमित्रा और पाचनी। ये पर्याय का रिलेशन मैंने आपको बताया है कि कोई पर्याय उसके शेप से गिरा है जैसे कुमुदाकार, कुछ उसके प्रॉपर्टी की वजह से गिरा है जैसे उसका पाचनी पाचन करती है इसलिए, वह्निमित्रा अग्नि सस्टेन करती है इसलिए, कुछ पर्वत से गिरा है जैसे कि क्रौंच नाम का पर्वत, और कुछ देश के अनुसार गिरा है जैसे कि करहाटिका। ये 6 पर्याय आचार्य ने रसशास्त्र में मूषा के लिए दिया है। तो आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स हम कि आचार्य मूषा की निरुक्ति क्या बताते हैं उसके बारे में। मूषा की निरुक्ति में आचार्य ऐसे कहते हैं, जिसमें द्रव्य को गर्म करने या पिघलाने से द्रव्य स्थित दोषों को दूर किया जाए, उसे मूषा कहते हैं। मूषा की निरुक्ति देख लेते हैं। निरुक्ति का मतलब होता है वो शब्द किस तरह बना है, उस शब्द का ओरिजिन कहां से हुआ है, उसे हम निरुक्ति कहते हैं। तो मूषा में हम किसी भी द्रव्य को गर्म करने से या पिघलाने से उस द्रव्य स्थित दोषों का निवारण होता है, इसलिए आचार्य ने उसे मूषा नाम दिया है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? ये जो कुछ दोष है उसको दूर करते हैं, इसलिए उसे आचार्य ने मूषा पर्याय दिया है। तो मूषा किस मटेरियल से बनते हैं ये भी जानना हमें जरूरी है। मूषा का बेस इंग्रेडिएंट क्या है इसके बारे में भी जानकारी लेना हमारे लिए जरूरी है। तो मूषा का उपादान कारण उसे ही कहा है कि मूषा किस मटेरियल से बनते हैं। उपादान कारण का मीनिंग होता है कि जो हम पॉट बना रहे हैं, जो कुछ इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, उसका बेस क्या है, पर्टिकुलरली कौन सा मटेरियल उसमें यूज हो रहा है, उसे आचार्य ने उपादान कारण कहा है। ओके फ्रेंड्स, मूषा बनाने का साधन या मूल उपादान कारक मिट्टी और लौह चूर्ण है। क्या है फ्रेंड्स? मिट्टी और लौह चूर्ण। पर्टिकुलरली मिट्टी इस्तेमाल होती है और लौह चूर्ण इस्तेमाल होता है। ये 2 मेन इंग्रेडिएंट्स है मूषा बनाने के लिए। तो मिट्टी और लौह चूर्ण के बिना मूषा नहीं बन सकती है, हमें पर्टिकुलरली ध्यान में रखना है। आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मूषा का उपादान कारण क्या है, मूषा कौन से मटेरियल से बनती है, तब आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है कि मूषा बनाने के लिए हमें पर्टिकुलरली बेस इंग्रेडिएंट लगते हैं, पर्टिकुलरली मिट्टी और लौह चूर्ण। तो आगे देख लेते हैं किस प्रकार की मिट्टी चाहिए हमें मूषा बनाने